और मैं पंजाब केंद्र से सब लोगों का अभिनंदन आप लोग के बीच में ले आया हूँ। So in this evening, let us turn to the Gospel of John and chapter 14 and verse 6. आज इस शाम के वक्त में यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 6 की ओर देखिए। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Glory be to God. Here we are saying that Lord Jesus Christ, He gave us promises, and like this, He gave many other promises also. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। जो वचन हमने पढ़ करके देखा, यहाँ हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर वायदा करता है, साथ ही साथ ऐसे अनेक वायदों को हमारे यीशु मसीह ने हमसे किया है। So Lord Jesus Christ want to reveal to everyone, still those who are not knowing, and He want to reveal that Lord Jesus Christ is the way, and He is truth, and He is life. प्रभु यीशु मसीह अपने आप को हर किसी के जीवन में प्रकट करना चाहता है। जो नहीं जानते उन्हें भी यीशु मसीह ये बताना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। In this evening, those who are still not having any knowledge about Lord Jesus Christ, so through these things we can understand all the things of our Lord Jesus Christ, how that He is loving us. और इस शाम के वक्त में जो यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते, इन वचनों के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह हमें यह बताना चाहता है कि वो आपसे कितना प्रेम करता है। So first of all, He is telling that I am the way. सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं ही मार्ग हूँ। The reason is this, that because we all are traveling in this world. उसका कारण यह है कि हम में से हर एक व्यक्ति एक यात्रा कर रहा है। So by birth our this journey starts, and when death take place, then this journey is over. हमारा जन्म से यात्रा शुरू होता है और मृत्यु में इस यात्रा का अंत होता है। So Lord Jesus Christ is telling that I am the way. It is not that He is like a road, but He says that people should follow me. और जब यीशु मसीह यह कहता है कि मार्ग में ही हूँ, इसका अर्थ ये नहीं कि वो एक रास्ता है, किंतु वो ये कहना चाह रहा है कि हम उसका अनुकरण करना चाहिए। So if we are following Lord Jesus Christ, it means the true way which Lord Jesus Christ have claimed that I am the way, we can follow or we can walk on that way. अगर हम यीशु मसीह जो मार्ग है उसका अनुकरण करेंगे, तो वो जो मार्ग हमें सिखाता है, बताता है, हम उस रास्ते पर चल पाएंगे। So in this world, so many ways are there, and people have found so many ways, and Word of God says that even people have gone astray. और इस संसार में मनुष्य के मध्य में अनेक मार्गों को हम लोग देखने पाते हैं। मनुष्य अनेक नए मार्गों को खोजते रहते हैं, और शास्त्र भी इस बात का उल्लेख करता है कि लोग इस रास्ते चलते हुए वे लोग दूर चले गए हैं। So if you believe that Lord Jesus Christ is the way, means that if you will walk on this way, that the end of your journey will be very blessed, and you will have all the eternal life and blessings. और जब प्रभु यीशु मसीह यह कहता है कि मार्ग में ही हूँ, और जब हम लोग उस मार्ग में चलते हैं, तो उस मार्ग में चलते हुए हमारे जीवन के अंत में हम बहुतायत के आशीषों को तो पाएंगे ही पाएंगे, साथ ही साथ अनंत जीवन को भी हमारे जीवन में हम लाभ करने पाएंगे। Those who are ignorant about this, and they find so many other ways, and like this they walk, but end of their journey is become very we can say very sorrowful. और इस बात से या इस मार्ग से जो लोग अज्ञात है या अनजान है, वे लोग अपने अपने मार्ग में चलते हैं, और चलते चलते उसके जीवन के अंत में देखने के समय में एक दुखदाई अंत उन्हें प्राप्त होता है। So people have lost the way, the true way,
and they are not knowing about this way. इसी कारण से आज लोगों के मध्य हम देखने पाते हैं सत्य मार्ग को लोग भूल गए और अन्य मार्ग में चल पड़े। So when Adam and Eve, they committed the sin, so from that time that they lost the way, and through them all human beings have lost the way. सबसे पहला मनुष्य आदम और हव्वा के जीवन के विषय में देखने के समय में जब उन्होंने आज्ञा उल्लंघन किया, जिसके चलते ये लोग ईश्वर के मार्ग से भटक गए और तब से हर मनुष्य, सारा मानव जाति भटकते ही चला गया। So like this, that we see that from that time God has sent prophets and His people, and they asked the people that they should find out the right way. और तब से लेकर के विभिन्न समयों में, युगों में भविष्यवक्ताओं के माध्यम से, परमेश्वर के भक्त जनों के माध्यम से सही मार्ग को ढूंढो, सही मार्ग का पता लगाओ, ये वाणी हम लोग सुनते चले आ रहे हैं। In book of Jeremiah chapter 6 and verse 16 we are reading. यिर्मयाह की किताब अध्याय 6 वचन 16 में हम इस बात को पढ़ते हैं। Please read this verse. Book of Jeremiah chapter 6 and verse 16. यिर्मयाह की किताब अध्याय 6 वचन 16। यहोवा यूं भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। पर उन्होंने कहा, हम उस पर ना चलेंगे। Saith the Lord, stand ye in the ways and see, and ask for the old paths, where is the good way, and walk therein, and ye shall find rest for your souls. But they said, we will not walk therein. So here we are seeing that how that prophet have told to the people that you stand on the way and ask the people that where is the good way, what is the good way, we want to find out that. और यहाँ पर भविष्यवक्ता को हम लोग यह कहते देखने पाते हैं कि वो लोगों से कहता है कि सड़कों पर खड़े होकर के सही मार्ग, प्राचीन काल के उस मार्ग के बारे में पूछो। इस प्रकार वो वहाँ पर सलाह दे रहा है। But here we are seeing that the people, they have not asked the way, and like they decided also not to walk on the way. लेकिन वे लोग उस मार्ग को ढूंढने के लिए ना चाहा और ना ही प्रभु के उस मार्ग में चलने की आग्रह किया। But in book of Yeshaya, people, those who found this way, see that book of Yeshaya chapter 30 and verse 21 we are reading. यशायाह की किताब अध्याय 30 वचन 21 में हम लोग वहाँ पर कुछ लोगों को इस मार्ग को ढूंढते देखने पाते हैं। Read Yeshaya chapter 30 and verse 21. और जब कभी तुम दाहिने व बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। And thine ears shall hear a word behind thee, saying, this is the way, walk ye in it, when ye turn to the right hand, and when ye turn to the left. Some people, they found the way, and they walked on the way, and their journey was very, very successful. और कुछ लोग इस मार्ग को पा लिया, वे लोग उस मार्ग में चले और उनकी यात्रा बहुत ही शुभ हुआ, सफल पूर्वक हुआ। So that way it is written that when they were trying to turn left or right, and they were hearing the voice that this is the way, you walk on this way. वचन इस प्रकार कहता है कि जब वे लोग उस मार्ग में चलते चलते दाईं या बाईं ओर मुड़ने लगे, उस समय में एक आवाज उसे पीछे से सुनाई दिया और कहा, मार्ग यह है, इस पर तुम चलो। But we see that in this world mostly people have lost the way, and all their life is like this. Written in Romans chapter 3 and verse from 14 to 18 we are reading that now how people are walking or what is their way. और रोमी की किताब उसके 3 अध्याय 14 से लेकर के 17 तक के वचनों को पढ़ करके देखने के समय में मनुष्य अलग अलग मार्गों को लेकर के उस मार्ग में उन लोग चलने लगे। Presently how people are walking or what type of way they are having. Romans chapter 3 and verse 14 and 14 to 18 is read. और रोमी की किताब अध्याय 3 वचन 14 से लेकर के 18 तक के वचनों को देखने के समय में इन दिनों में मनुष्य किस मार्ग में हो चले हैं उसके बारे में उल्लेख किया गया है। और उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है,
उनके पाँव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। Whose mouth is full of cursing and bitterness, their feet are swift to shed blood, destruction and misery are in their ways, and the way of peace have they not known. There is no fear of God before their eyes. So they are walking on the way, and this way is not the way of peace, or this way is not the way of blessing. और वे लोग इस मार्ग में चलने लगे और इस मार्ग में ना ही आशीष है और ना ही शांति है। So like these people are having such type of life, and they are walking on this way. और इस प्रकार के एक जीवन जीते हुए आज मनुष्य अपने रास्ते चल रहा है। But see that Lord Jesus Christ came to this world, and He have opened a living way for human beings. किंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह को देखो, वो इस संसार में आया और हमारे लिए उसने एक नया मार्ग खोल दिया। That is written in Hebrews, book of Hebrews, and chapter 10 and verse 20 it is written. इब्रानी के पत्री अध्याय 10 वचन 20 में हम इस वचन को देखने पाते हैं। So there it is written that Lord Jesus Christ, He have opened a new and living way when He suffered in the flesh on the cross. कलवरी क्रूस पर शरीर में दुख उठाने के द्वारा हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक जीविता नया मार्ग खोल दिया। So this way have been opened for all the people. So that's why Lord Jesus Christ is calling, I am the way. और ये मार्ग प्रभु यीशु मसीह ने सारे मानव जाति को खोल देने के कारण ही प्रभु यीशु मसीह अब इस बात को कह रहा है, मैं ही मार्ग हूँ। So we are having many highways nowadays throughout India. Everywhere we see that new highways have come up. आज पूरे भारत में विभिन्न स्थानों में अनेक राजमार्गों को हम देख सकते हैं, अनेक नए नए राजमार्गों को बनाते हुए भी हम देख रहे हैं। And spiritually also highways are there, new way are there, but they are not visible in this world. They are spiritual, so they are in our hearts. और उसी रीति से आत्मिक जीवन में भी, आत्मिक जगत में भी अनेक राजमार्ग है, अनेक विशेष मार्ग है जो हमारे नंगी आंखों से नहीं दिख सकता, किंतु हमारे हृदय में हम उसको भाप सकते हैं या जान सकते हैं। So Lord Jesus Christ have build a highway in our heart. प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में एक राजमार्ग खोलता है। So that's why if you surrender your life to Lord Jesus Christ, He will remove all other ways, and He will have this highway of God. और अगर हमारे दिल को हमारे प्रभु के लिए हम लोग खोल दें, अन्य जो सारे मार्ग हैं वो हमारे अंदर से परमेश्वर निकाल करके परमेश्वर का अनंत जीवन का वो राजमार्ग वो खोल देगा। So it is written in Psalms 84 and verse 5 it is written about that highway that in their heart they are knowing that way. और भजन संगीता 84 के 5 वचन में उनके हृदय में परमेश्वर ने इस मार्ग को खोल दिया है के बारे में हम लोग देखने पाते हैं। So you all people can have a highway in your heart if you come to Lord Jesus Christ and surrender your life. Then you will feel that in your heart there is a way. Always you will have the guidance that I should walk like this. और अगर आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करके अपने जीवन में अगर आप उसको ग्रहण करोगे तो आपके हृदय में परमेश्वर एक राजमार्ग, एक सड़क को परमेश्वर खोल देगा, जिसके चलते आपके जीवन की इस यात्रा में आप सलाह पाने पाओगे और आप उस सलाह के चलते हुए परमेश्वर के मार्ग में बढ़ सकोगे। This way have been promised in Yeshaya chapter 35. We are reading in verse 8. और यशाया की किताब उसके 35वें अध्याय उसके 8 वचन में इस राजमार्ग में एक वायदा, एक प्रतिज्ञा को हम देख सकते हैं। So it is written, and then highway shall be there, and a way, and it shall be called the way of holiness. और 35वें अध्याय वचन 8 को पढ़ने के समय में इस प्रकार वहाँ लिखा है, और वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा और उसका नाम पवित्र मार्ग होगा।
So when Lord Jesus Christ have come in this world, see that He have prepared this way for human beings. और जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आया तब उसने मानव जाति के लिए इस मार्ग को खोल दिया. So, and we all have to walk on this way. That's why Lord Jesus Christ told, I am the way. और हम सबको इस मार्ग में चलना है जिसके विषय में यीशु ने कहा, मैं ही वो मार्ग हूँ. Oh, so in this world we got this way, and to teach us, God have some birds are there. God have created them. We can say them migratory bird. और इस मार्ग को समझने के लिए परमेश्वर ने कुछ पक्षियों को बनाया है जो एक स्थान से दूसरे स्थान वो लोग स्थानांतरित होते हैं. So one bird is there, and it is in Siberia of Russia, and it is when winter season come, it is traveling from that place to South Africa. और रूस साइबेरिया के उस नामक स्थान से ये पक्षियां जब ठंड का मौसम आता है वहां से उड़ान भरते हैं और अफ्रीका की ओर चलते हैं. So in number of lakhs they are traveling, and they cross China, India, and like this they are reaching to South Africa. There is a big lake, and there they spend the time. और उन लोग उस स्थान साइबेरिया से रूस से उन लोग यात्रा को आरंभ करते हुए चीन भारत के सारे प्रांतों को पार करते हुए दक्षिण अफ्रीका के उस तालाब में जाकर के ठंड के समय में वहां पर उन लोग शरण लेते हैं. So when these lakhs of birds they travel in the sky, many people and many visitors and scientists also, they used to see this scene. और जब लाखों की संख्या में ये पक्षी एक स्थान को छोड़ दूसरे स्थान की तरफ बढ़ते हैं तो सारे मनुष्य देखने वाले दर्शनार्थी और वैज्ञानिक लोग भी इनको निहारते हैं, ताकते हैं. So I also was there, and then I heard that even ministers also are coming and they want to see all these things. और मैंने भी इस बात को सुना कि कुछ नेता लोग भी उसको देखने के लिए जाते हैं. So like this, they are traveling 30,000 kilometers. इस प्रकार ये पक्षियां तकरीबन 30,000 किलोमीटर की यात्रा नापते हैं. And when that time come again in the month of April, they returned back. They started to return back to their own land. और कुछ समय बीतने के बाद अप्रैल का महीना जब आता है उन लोग फिर अपने उस स्थान से उड़ान भरते हुए अपने घर की ओर लौट जाते हैं. So for some time they came to South Africa, and there they lived for some time, and when that right season come, they start their return journey, and they are returning in their own land. उन लोग अपनी यात्रा को पूरा करते हुए दक्षिण अफ्रीका में पहुंचते हैं. जब समय उनका पूरा होता है उन लोग अपनी वापसी यात्रा करते हुए अपने घर लौट जाते हैं. Dear child of God, so we all have been sent by God. From heaven we have been sent on this earth. परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसी प्रकार हम सबको भी परमेश्वर ने स्वर्ग से इस पृथ्वी पर भेजा है. No one can say that I have been sent by devil. All have been sent by God. कोई भी ये नहीं कह सकता कि मुझे शैतान ने भेजा है. हम सबको इस संसार में ईश्वर परमेश्वर ने भेजा है. So this earth is not our house. This earth is not our permanent place. ये जो पृथ्वी है ये हमारा घर नहीं, ये हमारा नित्य निवास नहीं. So that's why that this is the will of God, and Lord Jesus Christ told, I am the way, that you have to return back to your own house, your own place, and way is Lord Jesus Christ. और इसी के लिए हमारा परमेश्वर की ये मनसा है, वो हमारे जीवन के प्रति ये आग्रह करता है कि ये जो पृथ्वी हमारा नित्य निवास नहीं है, हम उस यीशु रूपी मार्ग को जानते हुए हमारा जो नित्य निवास स्वर्ग है, हम वहां पर एक दिन लौट सके. You have been sent from heaven, and God is calling back that when your journey will be over, you should be in your own land. हम लोग स्वर्ग से इस स्थान पर भेजे गए हैं और परमेश्वर ये चाहता है कि जब इस पृथ्वी की दौड़ हमारा पूरा हो जाए हम वापस उसी स्वर्ग में जाकर के पहुंचे. So we see that some examples how we can walk on this way.
और हम लोग कुछ उदाहरणों को देखेंगे कि किस रीति से इस मार्ग में हम चल सकते हैं। So we are reading in the Gospel of John chapter 1 and verse from 45 to 51. यूहन्ना की सुसमाचार उसके पहले अध्याय और उसके 41 से लेकर के 45 to 51. और 45 से लेकर के 51 तक के वचनों में हम देख सकते हैं। So there it is written that Philip, one disciple, Philip, he have seen this Nathanael and he was telling that we have found the Messiah about him it is written in the laws and prophets. और यहाँ पर फिलिप नामक एक व्यक्ति को हम लोग देखने पाते हैं जब Disciple. वो एक परमेश्वर का शिष्य है और वो नथानियल नामक एक व्यक्ति के पास जाकर के पहुंचता है और कहता है कि भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो बातें कहा गया है उस व्यवस्था के अनुसार हमने मसीहा को पा लिया है। He is Jesus of Nazareth. He is the son of Joseph. और वो यीशु नासरी है, यूसुफ का पुत्र है। Then Nathanael he asked that from Nazareth can any good thing can come out? और उस समय में नथानियल ने फिलिप को देख इस प्रकार कहा, क्या नासरत से अच्छी वस्तु निकल सकती है? Then Philip answered, you come and see. और उस समय में फिलिप ने उसे ये कहा, तू खुद आकर के देख ले। Now Philip and Nathanael they were approaching to Lord Jesus Christ. वर्तमान ये फिलिप और नथानियल दोनों यीशु की ओर बढ़ने लगे। When Lord Jesus Christ have seen Nathanael and he told, see this a true Israelite. और जब यीशु मसीह ने नथानियल को दूर से ही देख लिया तब उसने इस प्रकार नथानियल की ओर देख करके कहा कि देखो ये एक सच्चा इजरायली है। And Nathanael asked that how you are knowing me? और उस समय में नथानियल ने पूछा कि तू मुझे कैसे जान लिया? And Lord Jesus Christ told, I have seen you when you was under the fig tree. और उस समय में यीशु ने कहा कि जब तू अंजीर के पेड़ के तले खड़ा था तभी मैंने तुझे देख लिया था। Means that in First King and chapter 4 and verse 25 it is written, when King Solomon he was ruling, so all the Israelites and all the people of Judah they all were spending their time under the fig tree. और पहला राजा 4 अध्याय के 24 वचन में जब सुलेमान 25 वचन में जब सुलेमान राजा राज्य कर रहा था उस समय में वे सारे लोग इस अंजीर के पेड़ के तले उन लोगों ने ठिकाना पाया था। Means when noon time will come, so they all will sit under the fig tree and there they will read the word of God and they will meditate. दोपहर के समय होने के समय में वे सारे लोग अंजीर के पेड़ में इकट्ठा होते थे और वहाँ पर शास्त्र को पढ़ा करते थे। So that's why Lord Jesus Christ told, I have seen you when you was under the fig tree. और इसी अवस्था में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जब तू उस अंजीर के पेड़ के नीचे खड़ा था मैंने तुझे देख लिया था। So at once that Nathanael he accepted Lord Jesus Christ, he told, you are the king of Israel. और उस समय में नथानियल ने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया और उसने कहा कि तू ही इज़राइल का राजा है। So you are the king of Israel. और तू ही इज़राइल का राजा है। So Lord Jesus Christ told him that it is not that you have seen these things, you are going to see many more things. और उस समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा केवल इतना ही जानने से काफी नहीं है, आने वाले दिनों में और भी बड़ी बड़ी बातें तू देखेगा। So he told him in the verse 51 that you will see how angels are coming down on the Son of God and they are going up from the Son of God. और 51 यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के 51 वचन में यीशु मसीह ने उसको ये कहा कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते देखोगे। So this means that as written in book of Genesis chapter 28 and verse 12. और जिस प्रकार उत्पत्ति की किताब 28वें अध्याय के 12 में लिखा हुआ है वैसा ही होगा। So that Jacob, while he was traveling in his maternal uncle house, so on the way while he was sleeping, he have seen a vision. और याकूब जब अपने मामा के घर जा रहा था रास्ते में वो जब वहाँ पर विश्राम लेने को गया तो वहाँ एक स्वप्न देखा। So there that he have seen a
very great ladder that one side was on the earth and top of that ladder was on the heaven. और उस समय में स्वप्न में उसने एक बहुत बड़ी और ऊंची एक सीढ़ी देखा जिसका पांव धरती पर था और उसका अगला छोर स्वर्ग में था. And angels, they were coming down and they were going up. और स्वर्गदूत उस सीढ़ी से उतरते और चढ़ते थे. So this ladder is Lord Jesus Christ. और ये जो सीढ़ी है आप यीशु मसीहा है. So then there is one side is on the earth and top of that ladder is on the heaven. एक तरफ इस सीढ़ी का पृथ्वी पर लगा है तो उसकी दूसरा छोर स्वर्ग में लगा हुआ है. So Lord Jesus Christ have come down on this earth and He want to take those who believe. He want to take them in the kingdom of God. वो सीढ़ी आप प्रभु यीशु मसीह है और इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह इस संसार में हमारे लिए इस जगत में आया और जो भी कोई यीशु मसीह को विश्वास करता है उसको वो स्वर्ग ले चलता है. So as Lord Jesus Christ is like a ladder, so step by step, if you will follow Lord Jesus Christ, so end of your journey will be in the kingdom of God, very very blessed end. और अगर हमारा प्रभु यीशु मसीह वो सीढ़ी है और अगर हम उस प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करेंगे तो इस सीढ़ी पर चढ़ने के समान कदम कदम हम लोग उस यीशु रूपी सीढ़ी में चढ़ते बढ़ते बढ़ते एक दिन हमारा अंत बहुत ही आशीषमय होगा और हम लोग स्वर्ग में होंगे. So as Nathaniel have accepted Lord Jesus Christ, और जिस प्रकार नथानियल ने यीशु मसीह को देखा, so see that he confessed, Rabbi, thou art the Son of God. और उस समय में उसने यीशु को देख करके इस प्रकार कहा, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है. Thou art the King of Israel. और तू इज़राइल का महाराजा है. So in this evening now, while you are sitting here, so you can confess like this. You can say to Lord Jesus Christ, Lord Jesus Christ, you are the Son of God. You are the King of Israel. आज इस शाम के वक्त में आप इस स्थान में बैठे रहने के समय में आप भी इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह तू इज़राइल का महाराजा है और तू ही परमेश्वर का पुत्र है. And Lord Jesus Christ will help you to climb up and that your journey should be very very blessed. और परमेश्वर उस समय में आपको ऊपर चढ़ने के लिए मदद करेगा और तेरा यात्रा बहुत ही आशीषमय होगा. Angel of God will come and help you. स्वर्गदूत आएंगे और आपकी सहायता करेंगे. And like this they will help you that you may victoriously finish your journey and you reach to the shore or you reach to the point where God wants you. और परमेश्वर का दूत आकर के आपकी सहायता करेंगे ताकि इस यात्रा को आप पूरी करते हुए जिस मुकाम में आपको पहुंचना है, जिस स्थान में आपको पहुंचना है, वहां पर आपको पहुंचाया जा सके. So there is another example also we see in the Gospel of Luke and chapter 18 and starting from verse 18. और लूक रचित सुसमाचार के 18 अध्याय उसकी 18 वचन में और एक उदाहरण हम देख सकते हैं. So one ruler, he was the respected person of the society from Israel. He was a ruler and he came to Lord Jesus Christ. और यहाँ पर हम एक सरदार को देखने पाते हैं जो समाज में बहुत ही आदरणीय व्यक्ति था. And he came to Lord Jesus Christ and he asked that, Master, tell me what I should do that I can inherit the eternal life. और वो सरदार यीशु मसीह के पास आया और इस प्रकार उसने पूछा कि अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं. So we see that Lord Jesus Christ have told him about the commandments. और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उसे आज्ञाओं के संबंध में बताया. In verse 20 it is written, Lord Jesus Christ asked him, thou knowest the commandments? और 20 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने उस सरदार को इस प्रकार कहा, तू आज्ञाओं को तो जानता है. So Lord Jesus Christ telling the commandments, do not commit adultery. और यीशु मसीह वहाँ पर आज्ञाओं को एक एक करके बताने लगा कि व्यभिचार ना करना, do not kill, हत्या ना करना, do not steal, चोरी ना करना, do not bear the false witness, झूठी गवाही ना देना, honor thy father and thy mother. अपने पिता और अपनी माता का आदर करना. And this person told that
And he said, all these have I kept from my youth up. और जब यीशु मसीह ने ये आज्ञाओं को उसे बता करके दिया, तब उस सरदार ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया कि मैं तो इन सब को लड़कपन ही से मानते आया हूँ. So we see that Lord Jesus Christ then he told, and in verse 22 we are reading that Lord Jesus Christ told him that he said unto him, yet lackest thou one thing. और 22 वचन में जब उस जवान ने ये कहा कि मैं बचपन से इस आज्ञाओं को मानते आया हूँ, तब यीशु मसीह ने उस जवान से इस प्रकार कहा कि एक बात की घटी तुझ में है. Sell all that thou hast, और तू ये कर, अपना सब कुछ बेच दे and distribute unto the poor. और कंगालों को बांट दे. And it is written, and thou shalt have treasure in heaven. और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा. And come and follow me. आकर के मेरे पीछे हो ले. But in verse 23 it is written that he was very rich, so he returned back very sorrowful. और 23 वचन में लिखा हुआ है, चूंकि ये व्यक्ति बहुत ही धनी था, उदास होकर के लौट गया. So some Christians also sometimes they are having a good life. कुछ मसीही लोगों का अच्छा जीवन होता तो है. And some other people also, they are having good life. They are not having much evil works in their life. कुछ मसीह के जीवन में अच्छा जीवन होता है, बुराई वे नहीं करते. But see that Lord Jesus Christ wants that they should follow Lord Jesus Christ. किंतु प्रभु यीशु मसीह उसके बावजूद भी ये चाहता है कि हम यीशु का अनुकरण करें. Because Lord Jesus Christ, I am the way. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं ही मार्ग हूँ. So that, but this person, he was not able to walk on this way, or he was not able to follow Lord Jesus Christ. किंतु इस जवान को देखने के समय में वो यीशु मसीह के पीछे पीछे हो नहीं पाया, वो उसके मार्ग का अनुगामी नहीं हुआ. So the reason was this, that he was having some hindrances in his life. और कारण हम देखते हैं कि उसके जीवन में कुछ रुकावटें था. So he was very rich. और वो बहुत ही धनी था. Keeping money or house or vehicles like this, all these things are not a hindrance to follow Lord Jesus Christ. और पैसा, घर, बंगला, ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के पीछे होने के लिए कोई रुकावट नहीं होना चाहिए. So what may be the riches that was a hindrance for him not to follow Lord Jesus Christ? यीशु मसीह के पीछे हो लेने के लिए वो कौन सा धन था जो रुकावट बन गया? Sometime that his higher caste may be that hindrance. और हो सकता है कि उसके ऊंच जाति का वो जो दर्जा था, मान था, वो एक रुकावट था. Or sometime the mother tongue may be a hindrance. या फिर उसकी मातृभाषा उसके लिए रुकावट का कारण हुआ हो. Sometime name and fame and family, some families, they are very big family, very respected family. कुछ लोगों के लिए उसकी नाम और उसकी शोहरत, उसकी बड़ा खानदान या बड़ा परिवार रुकावट का कारण बन जाता है. So like this, that in this world so many hindrances are there that people are not able to follow Lord Jesus Christ. इस रीति से संसार में मनुष्यों के जीवन में यीशु मसीह के पीछे हो लेने के लिए अनेक प्रकार के रुकावटों को हम देखने पाते हैं. Some people they are loving Lord Jesus Christ. कुछ लोग यीशु मसीह को प्रेम करते हैं, but they started to search that which caste people are in the church. लेकिन वे लोग जाकर के कलीसिया में इस बात की खोज करते हैं कि कौन से जाति के लोग, वर्ग के लोग यहाँ पर आराधना करते हैं. Oh, I am a Brahmin, I am a Rajput, I am like this. How I cannot come and worship with these people. मैं ऊंच जाति का हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं राजपूत खानदान से हूँ, मैं इन छोटे जाति के साथ बैठ के कैसे आराधना करूँ? So like this, so many hindrances are there. ऐसे विभिन्न प्रकार के रुकावटें दिखाई देता है. So that's why Lord Jesus Christ told you, sell whatsoever you are having and distribute to the poor and come and follow me. और इसी कारण से प्रभु यीशु मसीह इस धनी व्यक्ति को देकर के कहा कि तेरा सब कुछ कंगालों को बांट के तू मेरे पीछे हो ले. And those who but those who are rich and sometimes they feel very hindrance and they say that the Christian life is very difficult, and that's why even some people they take water baptism also,
but they are not able to follow Lord Jesus Christ. इस रीति से कई ऐसे धनी लोग हैं जो कहते हैं कि मसीही जीवन जीना बहुत ही मुश्किल की बात है और वे लोग पीछे हट जाते हैं, और ऐसे भी कई लोग हैं जो पानी का बपतिस्मा तक ले लेते हैं और उसके बाद इस जीवन में आगे बढ़ने के लिए समर्पण नहीं करते। Sometimes they decide that we will read the word of God in our house and we will take the name of Jesus in our house. और कुछ लोग इस प्रकार सोचते हैं और निर्णय लेते हैं कि हम लोग घर में शास्त्र पढ़ेंगे और घर में ईश्वर का नाम लेकर के प्रार्थना करेंगे। But if they will not walk on this way, किंतु अगर वे लोग इस प्रभु के मार्ग में ना चले, so they cannot inherit the eternal life. वे लोग अनंत जीवन को पा नहीं सकते। So that this person, he returned back very sorrowful because he was very rich. So some people, they are not able to overcome all these things, their caste or their language or all this name and fame and all other things. कई लोग इस धनवान व्यक्ति के समान यीशु के पीछे उसका अनुगमन इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वे ऊंचे जाति के हैं, उनका नाम और शोहरत है, उनका बड़ा खानदान है। ऐसे कई प्रकार की बातों को देखते सोचते संपूर्ण रीति से यीशु के पीछे जाने से नकारते हैं। In Yeshaya chapter 35, we are reading, as we have read about this way, that it is written that the redeemed will walk on that way. और यशायाह की किताब के 35 अध्याय को जो हमने पढ़ करके देखा तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, छुड़ाए हुए लोग इस मार्ग में चलेंगे। So those who will be redeemed from all these things, all these worldly things, so from their caste and creed and all language and all such things, when they will be redeemed, so then only they will be able to walk on this way. जो लोग इस प्रकार के सारे जातिवाद से और नाम और शोहरत से, अनेक प्रकार की रीति रिवाज से, बड़े खानदान और परिवार की बातों से जो लोग छुटकारा पाएंगे, ऐसे छुड़ाए गए लोग ही मात्र केवल इस प्रभु के मार्ग में बढ़ पाएंगे, चल पाएंगे। Those who will be redeemed from sin and all the world and worldliness and all these things, all the lust of the eyes, lust of the flesh and pride of the life. और जो लोग पाप से छुड़ाए गए हैं, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका रूपी घमंड से जो लोग छुड़ाए गए हैं, वे ही केवल इस मार्ग में रह पाएंगे। So redeemed will walk on this way. इस मार्ग में छुड़ाए हुए चलेंगे। So you should become the redeemed one. इसलिए हम आपको चाहिए कि आप एक छुड़ाए हुए होना चाहिए। In 1 Corinthians chapter 1 and verse 30, it is written that God have made Lord Jesus Christ as our redemption. और पहला कुरिन्थी पहले अध्याय के 30 वचन में प्रभु यीशु मसीह को उसने हमारे छुटकारा बनाया करके हम लोग देखने पाते हैं। So there we are reading, He is our redemption and He is our sanctification. Read this verse. परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। But of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption. It is written that now God have made Lord Jesus Christ as our wisdom. और पहला कुरिन्थी अध्याय 1 वचन 30 में लिखा है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को हमारा ज्ञान ठहराया। He is our righteousness. और वही हमारा धर्म या धार्मिकता है। And He is our sanctification. वही हमारी पवित्रता है। And lastly it is written, He is our redemption. और आखिर में लिखा है कि वही हमारा छुटकारा है। So that the price He paid on cross, so with that we can get the deliverance. और जो मूल्य हमारे यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर चुकाया, उसके द्वारा हमको छुटकारा मिला। We can overcome all the things of this world. हम इस संसार की सारी बातों के ऊपर जय पा सकते हैं। Sometimes these things can come and approach and they can try to control, but when they will see that blood of Jesus is there, so then they will not have any authority, any power, and they will leave and run. ये संसार की बहुत सारी बातें हैं, ये संसार की बहुत सारी शक्तियां हैं जो आकर के हमको रोकने की कोशिश करेगा, बांधने की कोशिश करेगा, किंतु वो शक्ति आकर के जब यह देखेगा कि यीशु का लहू हमारे जीवन में है और उसके लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं, तो वो हमें बांध ना सकेगा और हम इस प्रकार छुड़ाए हुए लोग हो जाएंगे। So that if you take water baptism, then
this experience of redemption can come in your life. जब हम पानी का बपतिस्मा को लेते हैं, उसके द्वारा इस छुटकारे का अनुभव हमारे जीवन में आता है। So many places people are like this. Many years continuously they attending the services, but they doesn't take water baptism. कई स्थानों में, क्षेत्रों में हम देखते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो कई सालों से, दिनों से सम्मेलन में और सभाओं में शामिल तो होते हैं कि वो पानी की बपतिस्मा के लिए समर्पण नहीं करते। So far, if you have not taken water baptism and you are attending all the conventions also and meetings also, and you are not taking water baptism, it is not good. God will not be happy with you. अगर अभी तक इतने सभाओं में शामिल होकर के भी, सम्मेलन में आने के बावजूद भी अगर आपने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया है, तो ये अच्छा नहीं। इससे आपका परमेश्वर आपसे प्रसन्न न होगा। So we are reading in the Gospel of Mark chapter 16 and verse 15 and 16 we are reading. मार्कुस सुसमाचार अध्याय 16 वचन 15-16 में हम पढ़ते हैं। So there it is written, Lord Jesus Christ told to his disciples, you go throughout the world and preach this gospel to all the creation. और प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को बुला करके कहा कि तुम जाओ सृष्टि के सारे जगहों में जाकर के इस सुसमाचार का प्रचार करो। And he told, those who believe the gospel and take water baptism, they will be saved. और यीशु मसीह ने कहा कि उस समय में जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा वह उद्धार पाएगा। See, he that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. 16 वचन, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। Lord Jesus Christ only sent his disciples, you go throughout the world. That's why disciples, they went throughout the world. Even one disciple have come in India also, and he told you go and preach the gospel. If anyone believe, you give them water baptism. और प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को बुला करके कहा कि तुम सारे पृथ्वी पर फैल जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो, और जो कोई विश्वास करेगा उन्हें तो पानी का बपतिस्मा दो। और इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मान करके यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से एक शिष्य भारत में भी आया। So then those who will believe and take water baptism, they will be saved. This is the promise. और ये परमेश्वर का वायदा है कि जो कोई विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा वो उद्धार पाएगा। If you have not taken water baptism, you are believing on Lord Jesus Christ, you are praying also, taking fast and giving offering also, but all these things may go in vain. आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते होंगे, आप उपवास लेते होंगे, प्रार्थना भी करते होंगे, दान दक्षिणा भी देते होंगे, किंतु अगर आपने बपतिस्मा को नहीं लिया तो आपने ये सब कुछ करना व्यर्थ हो जाएगा। So if you take water baptism, Lord Jesus Christ will have promised, if the person believe and take water baptism, he will be saved. और प्रभु यीशु मसीह का ये वायदा है और उसने ये कहा है कि अगर आप विश्वास करोगे और बपतिस्मा लोगे तो तुम निश्चय उद्धार पाओगे। So you should take, some people they take water baptism, but the reasons are so many other reasons. और कई लोग बपतिस्मा के विषय में बोलने से बहुत सारे बहानाओं को वे लोग बोलते चलते हैं। They want, some want baptism certificate, that's why they take, some people they want visa or this and that, that's why they take water baptism. और ऐसे भी कुछ लोग हैं जो पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो उनका अन्य कारण है, जैसे कि उन्हें कोई सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र चाहिए, या उनको विदेश में जाना है, या उसको और कोई लाभ पाना है, इसलिए बपतिस्मा लेते हैं। But when they have faith in Lord Jesus Christ, believing in Lord Jesus Christ and taking water baptism, then God is faithful. God is anointing them with Holy Spirit. लेकिन अगर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करके पानी का बपतिस्मा को लेता है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हुए अगर बपतिस्मा लेता है, तब परमेश्वर उसे पवित्र आत्मा का दान देता है। So like this, you will become a redeemed person. और इस रीति से कदम कदम चलते आप एक चुराए हुए लोग हो जाते हैं। And you will be able to walk on this way. और इस रीति से आप इस मार्ग में चल पाते हो। So those who are taking right water baptism, so they overcome all so many things, so all the sins, all the bondage, all the demons, and
all the cast and creed and all these things. और जो भी कोई ठीक रीति से पानी का बपतिस्मा लेते हैं, वो अपने जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियों से, अनेक शैतान की चुंगलों से, अनेक बीमारियों से, अनेक जातिवाद के उस भ्रम से उन लोग उसमें से छुटकारा प्राप्त करने पाते हैं। So as Lord Jesus Christ have he told, I am the way. यीशु मसीह ने जैसे कहा कि मैं मार्ग हूँ, So that purpose will be fulfilled in their life. और इस रीति से उस उद्देश्य को उसके जीवन में वो पूरा करता है। So there's so many people, they may say, follow me, but they are not the way. They cannot lead up to the place which God has prepared for you. अनेक लोग आते हैं, अनेक लोग कहते हैं और बोलते हैं, मेरा अनुसरण करो, मेरे पीछे हो लो, किंतु वो सब हमको उस स्थान जो हमारे लिए स्वर्ग में निर्धारित किया गया है, हमें ले जा नहीं सकता। So that's why Lord Jesus Christ have promised, I am the way. इसलिए प्रभु यीशु मसीह ही मात्र केवल है जिसने ये वायदा किया है और कहता है कि मैं ही मार्ग हूँ। All people, they are travelers. हर मनुष्य इस संसार में एक यात्री है। So they have to travel. They have to walk on the way. उनको अपने जीवन की यात्रा करना है, उसे इस मार्ग में चलना है। You have come in this place, so now this is the time you should find out that on which way you are walking. आप इस स्थान में आए हो, यही वो स्थान है जहाँ पर आपको इस बात को परख के देखना है कि आप किस मार्ग में चल रहे हो। Where will be the end? और इसका अंत कहाँ होगा। So if you are walking on the way Lord Jesus Christ have promised, so really you will be the blessed person, and you have come on the way, you have come to the right place. अगर आप प्रभु यीशु मसीह जो मार्ग है उस मार्ग में उसके वायदे को विश्वास करते हुए अगर आप चलते हो तो आप सही मार्ग में आए हो, आपके निर्दिष्ट स्थान में आप निश्चय पहुंचोगे। So way means that the teachings which Lord Jesus Christ told that you follow me, or what I have done, you also do like that. और मार्ग कहने से ये उसकी वो शिक्षा है जो यीशु मसीह कहता है, जो भी कुछ मैंने तुम्हें सिखाया बताया तुम लोग भी वैसे ही करो। So Lord Jesus Christ, when he started to do the will of God, जब प्रभु यीशु मसीह ने पिता की मर्जी पूरा करने लगा, so he was 30-year-old, and till that time he was under the subjection of the parents. पिता की मर्जी को पूरा करने के लिए आरंभ करने की आयु प्रभु यीशु मसीह का 30 साल था। उससे पहले तक वो अपने शारीरिक माता पिता के अधीन रहा। Or the father mother, worldly father mother, he was under them, or he was under their subjection. और इस सांसारिक रीति से उसके जो माँ और जो पिता थे यीशु मसीह उसके अधीन वो रहा। But when the time came that he should do the will of God, किंतु जब समय पूरा हुआ, यह समय जब आया कि वो पिता की मर्जी को करे, so first thing he have done that he came from the house and he took water baptism. और उस समय में वो अपने घर से निकला और आकर के बपतिस्मा लिया। If you are not taking water baptism and Jesus is telling I am the way, so you are not on the way. अगर बपतिस्मा अगर आपने नहीं लिया है और यीशु अगर ये कहता है कि मैं वो मार्ग हूँ, तो इसका अर्थ ये है कि बपतिस्मा ना लेने के द्वारा यीशु रूपी मार्ग में आप नहीं हो। So that he was in the water, he took water baptism and he have not come out from the water. Still he was in the water. At once he received the anointing of Holy Spirit. और जब प्रभु यीशु मसीह पानी का बपतिस्मा लेने के लिए पानी में उतरा, पानी का बपतिस्मा को लिया और अब वो पानी से बाहर आया नहीं था, उसी समय में उसने पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त किया। So when a person take right water baptism, doing the will of God, God is very happy, and that's why at once God is anointing them with the anointing of Holy Spirit. उसी प्रकार जब एक व्यक्ति सही रीति से पानी का बपतिस्मा लेता है तो परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है और उस व्यक्ति को परमेश्वर पवित्र आत्मा का अभिषेक से अभिषेक करता है। So you should not go here and there, you should be found on the way only. आप इधर उधर ना जाते हुए आप परमेश्वर के मार्ग में ही रहना चाहिए। For this purpose only God have sent on this earth to you. और इसी कारण से परमेश्वर ने आपको इस संसार में भेजा है। And secondly we see that Lord Jesus Christ told that I am the truth. और दूसरा प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं सत्य हूँ। So why Lord Jesus Christ have told I am the truth? क्यों यीशु ने कहा कि मैं सत्य हूँ? So how we are related
with the truth. उस सत्य के साथ हम कैसे जुड़े हैं? So that we are reading in John the Gospel chapter 8 and verse 32. यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 वचन 32 में हम वहाँ पर देख सकते हैं. There it is written that you will know the truth and truth will set you free. यूहन्ना की सुसमाचार अध्याय 8 वचन 32 कहता है कि जब तुम सत्य को जानोगे तो वो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा. It means it revealing that people are in the bondage. इसका अर्थ यह है कि मनुष्य जो है वो एक गुलामी में है, दासत्व में है. If person is in the bondage, so he cannot do his own will. अगर एक व्यक्ति दासत्व के अवस्था में है, गुलामी की स्थिति में है, तो वो अपनी मर्जी भी नहीं कर सकता. So they are like a bond servant, and whatsoever their master want, they used to do that. वो एक बंदी दास स्वरूप दिखाई देते हैं और उसका स्वामी जो कहता है वही वो करता है. See that we are keeping some animals and we are having full control over them, so they cannot do anything by their own. कई घरों में हम देखने पाते हैं कि जानवरों को पालते हैं और वो उसके नियंत्रण में रहते हैं और ये जानवर, ये पशु जो है अपनी मनमर्जी में कहीं जहाँ आ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते. Some human beings also are like this. They are in the custody of demons. और उसी प्रकार कुछ इंसानों को भी हम देखने पाते हैं जो दूसरे इंसानों की गुलामी में उसके अधीन होते हैं. They are in the custody of sin. और वे लोग पाप के गुलाम हैं. So they are custody in so many things. और इसी प्रकार नाना प्रकार की बातों के गुलामी की अवस्था में वे हैं. And though they may cry, but if they are not knowing Jesus, so nobody come and deliver them. और वे लोग उस गुलामी से छुटकारा पाने के लिए दोहाई देते हैं, चिल्लाते हैं, किंतु यीशु का परिचय ना पाने के कारण उनके जीवन में छुटकारा नहीं मिलता. Romans chapter 7 and verse 15 and verse 19 and verse 24 are these three verses we are reading there. रोमी की किताब 7वें अध्याय के 15 वचन, 19 and 24. और 19 वचन और 24 वचन में इस बात देखते हैं. So the writer who is writing this book of Romans, so that person is telling, I want to do good, but I cannot do. I want to do good, but I am doing only the evil thing. रोम को पत्र लिखने वाला लेखक इस प्रकार वो कहता है कि जो भला काम मैं करना चाहता हूँ वो मैं कर नहीं पाता, और जो मैं बुरा काम करना नहीं चाहता वही मैं करता रहता हूँ. So people are like this in the bondage. Nobody want to do any evil thing. Nobody want to drink. Nobody want to smoke, or nobody want to steal or kill anything. But some forces are there. They are compelled them that they should commit all these things. इस संसार में जन्मा हुआ कोई भी मनुष्य बुरा व्यक्ति बनना नहीं चाहता. वो दारू पीना नहीं चाहता, वो सिगरेट फूकना नहीं चाहता, और न ही वो चोरी करना या किसी अन्य प्रकार के दुष्कर्म को वो करना चाहता है. किंतु एक शक्ति है जो उसको बांधता है और वो ये सारे गलत काम करने के लिए उसे मजबूर करता है. So this power is the power of sin. और ये जो शक्ति है ये पाप की शक्ति है. This power is the power of devil. और ये शैतान की शक्ति है. So in verse 24, this writer is crying, oh, who can deliver me from this sinful body? और 24 वचन में लेखक इस प्रकार चिल्लाते हुए दोहाई दे रहा है कि मुझे इस अभागे शरीर से, इस पाप में देह से कौन छुड़ाएगा. So why Lord Jesus Christ have told, I am the truth? Because people are in the bondage and they are not serving their creator God, but they are serving their enemy. क्यों यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही सत्य हूँ? क्योंकि लोग जो गुलामी में हैं, सृष्टिकर्ता ईश्वर की सेवा ना करते हुए, पाप के दासत्व होते हुए पाप की सेवा कर रहे हैं, उनको छुड़ाने के लिए. They are serving spiritual enemies. उन लोग आत्मिक शत्रु की सेवा कर रहे हैं and they are destroying them. और अपने आप को नष्ट कर रहे हैं. See, many years back, one boy, he fallen down in the tiger safari in Delhi. और दिल्ली के जो टाइगर सफारी में एक बहुत साल पहले चिड़ियाघर में एक बहुत कुछ साल पहले एक लड़का एक शेर की मान में या शेर जहाँ पर रहता है वहां पर वो गिर गया. टाइगर सफारी, चीता. So he fallen down in that. और वो लड़का उस शेर के पास गिर गया. So at once that tiger, he approached to that boy. और तुरंत वहां पर रहने वाला शेर उस व्यक्ति के पास आया.
And what this boy was doing, और उस समय भी लड़का क्या कर रहा था? he was with folding hand and he was asking pardon, please forgive me, please forgive me. और उस समय में वो अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए शेर को कह रहा था कि शेर भाई मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। But because he is only animal, they are not knowing all these things. He might have been thinking that with this holding hand, he is telling, I will hit you with this. और ये तो जानवर है, ये तो शेर है, वो आपकी भाषा या आपकी बात को क्या समझे, किंतु ये सोच रहा था कि शायद ये मेरी बात को समझ जाएगा, इसके लिए अपने दोनों हाथों को जोड़ करके शेर को कह रहा है, शेर भाई माफ कर दे, माफ कर दे। But this tiger was understanding that this person is telling me that I will hit you by this with holding hands. लेकिन शेर जब इस दोनों हाथों को जुड़ा हुआ देखा तो उसके समझ में ये आया कि ये व्यक्ति बोल रहा है, मैं अपने दोनों हाथों से तुझे मारूंगा। But see that I think within no time, within 2-3 minutes that this drama was over, at once he attacked the boy and like this, he caught him through the throat and he killed. और कुछ ही मिनट का ये नाटक हुआ था और कुछ ही पल में वो शेर ने आकर के उसके गर्दन को जकड़ लिया और उसके बाद वो मारा गया। So like these people that they are so humble before their enemies. और इस रीति से आज लोगों को हम देखते हैं कि अपने शत्रु के सामने बड़े नम्र हो जाते हैं। So they worship the demons. और इस रीति से उन लोग शैतान की पूजा को जाते हैं। They are worshipping demons. और वे लोग शैतान को पूजा करते हैं। Sometimes they go to the sorcerer also, they worship the sorcerer. और जादू टोना करने वालों की वे लोग पूजक हो जाते हैं। So like this, people, they are so humble and they want some blessing or some deliverance. और इस रीति से मनुष्य बहुत ही नम्र होता है और इस रीति से कई आशीषों को पाने की फिराक में रहता है। So that's why Lord Jesus Christ He told that if you will know the truth and truth will set you free. किंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। So that in your bondage, if you call upon Lord Jesus Christ, if that boy, I am sure if in that situation also, if he would have called Lord Jesus Christ would have arranged that this person should not be killed like this. अगर एक मनुष्य अपनी दुर्दशा में प्रभु यीशु मसीह जो सत्य है उसको पुकारे, मैं इस बात को विश्वास करता हूँ कि वो जो शेर के खाई में जो गिर गया था, अगर उस अवस्था में अगर वो प्रभु यीशु मसीह को पुकारा होता तो निश्चय उसको बचने का कोई उपाय परमेश्वर निकाल देता। So God has sent Lord Jesus Christ, and He is the truth that with that we believe and we can be saved. और प्रभु यीशु मसीह ही वो सत्य है और उसको विश्वास करने के द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है। John the Gospel chapter 1 and we are reading verse 9 that He is the true light that we can that light can and shine a person. और यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 वचन 9 को पढ़ने के समय में प्रभु यीशु मसीह के संबंध में लिखा है कि वो एक सच्ची ज्योति है जो किसी भी मनुष्य को प्रकाशित कर सकता है। That was the true light which lighted every man that cometh into the world. सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। So how Lord Jesus Christ, while He was on this earth, how He was lighting up the person. एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किस रीति से प्रकाशित होता है या ज्योतिर्मय होता है। So we are reading in John the Gospel chapter 4 one example, very famous example of that Samaritan woman. और यूहन्ना के सुसमाचार के 4 अध्याय में बहुत ही सुप्रसिद्ध एक उदाहरण जो यीशु मसीह के द्वारा किया गया है, हम आप देखते हैं। So Lord Jesus Christ, they were traveling with the disciples and He sat down on the well and it was the noon time. That time the Samaritan woman came to fetch the water. प्रभु यीशु मसीह शिष्यों के साथ एक जगह यात्रा कर रहा था और दोपहर का वो समय था जब वहाँ पर वो थक के एक कुएं के पास आकर के बैठ गया। When this woman approached, Lord Jesus Christ asked her the water that I want drink. और यीशु मसीह के जब कुएं के पास वो बैठा हुआ है तो कुएं के पास पानी भरने के लिए एक सामरिया स्त्री वहां पर आई और उसको देखकर यीशु ने कहा, मुझे पीने को दे। And then this woman, she told, seems you
You are a Jew, I am a Samaritan, how I can give you the water? और उस समय में ये स्त्री ने उस यीशु को देखा और कहा, तू एक यहूदी है, मैं एक सामरिया हूँ, तू मुझसे कैसे पानी मांगता है, मैं कैसे तुझे पानी दे दूं? And Lord Jesus Christ, we see that He told that if you would have known that who is asking water from you, और यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू ये जानी होती कि जो तुझसे पानी मांग रहा है वो कौन है, if you would have known that who is asking water from you, अगर तू इस बात को जानी होती कि कौन तुझसे पानी मांग रहा है, so then you would have asked from him, तो तू उससे पानी मांगती and he would have given you the living water. और वो तुझे जीवन का जल दे देता। So when this woman heard this, so he told, yes, it is good that always we are coming and fetching this water, and you are promising the water, living water, that after drinking that water, there will not be any thirsty. और उस समय में उस स्त्री ने कहा कि मैं इस कुएं में बार बार पानी लेने को आती हूँ, तू मुझे वो जीवन का जल दे कि मुझे बार बार इस कुएं में पानी लेने के लिए आना ना पड़े। Lord Jesus Christ told, yes, I will give you that living water. और ईश्वर ने कहा कि ठीक है, मैं तुझे जीवन का जल दूंगा, But one thing you have to do, किंतु तुझे एक काम करना है, one condition, और एक शर्त है, you call your husband. जाके तू अपने पति को बुला ला। You first go and call your husband. तू पहले जा अपने पति को बुला ला। At once she told, और उसने क्या कहा? woman told, no, I am not having any husband. इस स्त्री ने कहा, मेरा कोई पति नहीं। Means he might have been telling, I am not so far married. और वो कहती है कि मैं अभी तक शादी ही नहीं किए हूँ, I am not having any husband. मेरे लिए कोई पति नहीं है। See the true light which came to the world. ये देखो, एक सच्ची ज्योति है जो इस संसार में आया, And lighting the every person. और हर एक मनुष्य को प्रकाशित करने लगा। Then Lord Jesus Christ told her the true story. और उसके बाद यीशु मसीह ने उसे सच्ची कहानी बताया। You left 5 husbands and now you are living with the 6th one. तूने 5 पतियों को छोड़ चुका है और वर्तमान तू जिसके साथ रहती है वो तेरा स्वामी नहीं। So Lord Jesus Christ revealed her life. यीशु मसीह ने उसके जीवन को प्रकट कर दिया। So in X-ray and in other nowadays all are scanning going on. So we can see all our body parts and this and that. But see that when a person come to Lord Jesus Christ, so he is revealing all the life. और जिस प्रकार इन दिनों में एक्सरे के माध्यम से अन्य स्कैनिंग के द्वारा हमारे शरीर के सारे अंगों को हम लोग भीतर बाहर स्पष्ट रीति से देख पाते हैं, वैसे ही जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, उसके जीवन की सारी बातों को वो प्रकाशित करता है। So if you are not knowing anything, if you come to Lord Jesus Christ will reveal all the things and you can ask pardon. और अगर आप अभी तक इस बात से अनजान हो, यीशु के मसीह के पास आने से यीशु मसीह आपके जीवन की सारी बातों को बताएगा और आप उससे क्षमा पाने पाओगे। This Samaritan woman, see in one way very, very blessed woman now. और एक रीति से देखने से ये स्त्री उस समय में बहुत ही धन्य अवस्था में पाई गई। So because when Lord Jesus Christ told that you have left 5 husbands and now you are living with the 6th one. और जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तेरे 5 पति हो चुके हैं और अभी तू छठे के साथ रह रही है, So she did not deny it. उसने इनकार नहीं किया, She did not deny it. उसने यीशु को मना नहीं किया। So if some other people, they might have fight with him. How you know? How you can say? What is the proof you are having? और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जब उसके जीवन के बारे में गलतियों को दिखा देने से तुझे कैसे मालूम, तुझे किसने बताया बोल के लड़ झगड़ते हैं। What is the proof you are having? तेरे पास क्या सबूत है? But see, at once she confessed before Lord Jesus Christ. It seems you are a prophet. और किंतु इस स्त्री ने तुरंत अपने गलतियों को मान लिया और कहा कि तू मुझे एक नबी ने तो एक भविष्यवक्ता जान पड़ता है। So Lord Jesus Christ, how we see that He gave her that living water. She drank that living water. और प्रभु यीशु मसीह ने उसको जीवन का जल दिया और उस स्त्री ने उस जीवन के जल को पिया। Because she accepted. When Lord Jesus Christ called you, call your husband,
So means that she should accept her faults, and she accepted the fault. और जब यीशु मसीह ने उसकी गलतियों को बता करके दिया और स्त्री ने जब अपने गलती को मान लिया, उस समय में प्रभु यीशु मसीह ने उसको जीवन का जल पीने को दिया। See that because that she was having an encounter with Lord Jesus Christ. This Samaritan woman, she was having an encounter with Lord Jesus Christ. और यहाँ पर इस सामरिया स्त्री प्रभु यीशु मसीह का उसका आमना सामना हुआ। So if she would not have met with Lord Jesus Christ, we do not know what would have happened to her. She might have ended up in the hellfire. और अगर यीशु मसीह का उसका इस स्त्री के साथ आमना सामने अगर नहीं होता, तो पता नहीं इस स्त्री का क्या होता। शायद ये स्त्री अंत में नरक में जा पड़ती। She accepted and she told to Lord Jesus Christ, it seems you are the prophet. उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बताए गए बातों को मान लिया और कहा कि मुझे जान पड़ता है कि तू एक भविष्यवक्ता है। And she filled with the joy. और वो उसके अंदर एक आनंद आ समाया। Great deliverance had come in her life. Great deliverance. और एक बहुत बड़ा छुटकारा उसके जीवन में आया। Peace had come in her life. उसके जीवन में शांति आ समाया। Great joy had entered in her. उसके हृदय में आनंद आया। She might have been started to jump. She might have started to singing also. और शायद वो नाच के कूद करके वहाँ से लौटी होगी। So she left her pitcher there itself on the well. उसने उसी कुएं के पास अपने उस घड़े को छोड़ दिया। And she went to the village. और वो अपने गांव लौट गई। And house to house she was telling, you come and see one person, whatsoever I have done, he have revealed all the things of my life. अपने गांव में जाकर के घर घर प्रत्येक द्वार वो इस प्रकार चिल्ला करके कहने लगी कि देखो मैंने जो भी कुछ गलती किया है सब कुछ उस व्यक्ति ने बोल दिया। हमने मसीहा को नहीं तो भविष्यवक्ता को पा लिया। Previously she might have been denying if anyone say, are you knowing about my life? I am good person. और शायद कई लोगों ने स्त्री का इनकार भी किया होगा, क्या तुझे मेरे जीवन के बारे में मालूम है, मैं तो एक अच्छा व्यक्ति हूं करके उसने कहा होगा। The Samaritan woman previously she was not accepting her faults. लेकिन ये सामरिया स्त्री पहले अपनी गलती को नहीं मान रही थी। But now house to house she was going. लेकिन अब वो घर घर जा रही है। She was telling to everyone. हर व्यक्ति को वो कहती है, come and see one person. He have told everything whatsoever was in my life, all my sins, all my secret life, that this person he have revealed, and it seems he is the Christ. और वो घर घर जाकर के हर व्यक्ति को ये कहने लगी कि मेरे जीवन में मैंने जो भी कुछ किया था सारी बातों को उसने प्रकट कर दिया, वो सब कुछ उसने बता दिया। मुझे लगता है कि वो व्यक्ति ही मसीहा है। So that a true light came to this world. इस समय में इस स्त्री के अंदर एक सच्ची ज्योति आया, and enlightening everyone, those who are coming to Lord Jesus और Christ. जो भी कोई यीशु मसीह के पास आता है उसको ये ज्योति प्रकाशित कर देता है। Her life had become a great blessing now for all the people. अभी उसका जीवन सबके लिए आशीष में होकर के बदल गया। Previously her life was a cursed life for that village. उस गांव के लिए पहले इस स्त्री का जीवन एक श्रापित जीवन था। But now her life has become very very blessed life for the village. किंतु अब उसका जीवन गांव के लिए एक आशीष बन गया। And now that all people had come to see Lord Jesus Christ. अब सब लोग देखो यीशु को देखने को चल पड़े। Whole village have come to Lord Jesus Christ. सब लोग यीशु के पास आ गए। And they all requested to Lord Jesus Christ, Lord Jesus Christ, please come and stay in our village. और उस सब लोगों ने, गांव के लोगों ने कहा कि हे प्रभु तू आ हमारे गांव में हमारे साथ रह। Because of this, a Samaritan woman, Lord Jesus Christ went to that village and he stayed 2 days there. और उस सामरिया स्त्री के कारण प्रभु यीशु मसीह उसके गांव में गया और वहां पर 2 दिन तक ठहरा रहा। So that's why Lord Jesus Christ told, I am the truth. और यीशु मसीह कहता है मैं ही सत्य हूँ। So if you are in the bondage, you are in the problem, so if you call upon Lord Jesus Christ, that great deliverance will come in your life. अगर आप एक बंधन में हो, अगर आप किसी समस्या में हो, ये यीशु जो सत्य है, आप उसको पुकारने से, विश्वास करने से एक बहुत बड़ा छुटकारा आपके जीवन में आपको मिलेगा। Even some testimonies we heard that very impossible things, and they were calling on Lord Jesus Christ, and Lord Jesus Christ have done wonderful things for them. आप लोगों ने ऐसे कई गवाहियों को सुना है, ऐसे बहुत सारे असंभव बातें था, और जब उन्होंने ईश्वर को पुकारा उस समय में परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार के कामों को किए।
It was not possible that in a general way, that was not possible. But that person, he called upon Lord Jesus Christ and they have seen the wonderful thing, wonderful deliverance. और सामान्य रीति से ये बातें सब होना असंभव था, कि जब इन्होंने यीशु को पुकारा, उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार को भी इन्होंने देखा। So Lord Jesus Christ is the true God. यीशु मसीह सत्य ईश्वर है। So if you will accept Him, अगर आप उस यीशु मसीह को ग्रहण करोगे, read 1 John and chapter 5 and verse 20. पहला यूहन्ना 5 अध्याय 20 वचन को पढ़े। Please read this verse. और यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहता है। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। And we know that the Son of God is come and hath given us an understanding that we may know Him that is true, and we are in Him that is true, even in His Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life. True God have sent His true Son Lord Jesus Christ as our Savior. और सत्य परमेश्वर ने अपने सत्य पुत्र यीशु को हमारे उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। So that we all should accept Him, and like this, we by this truth we should come to God and we should come in Lord Jesus Christ. और ताकि हम लोग सब यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हुए हम लोग परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास आकर के पहुंच जाएं। And so many truths are there that people are not knowing all the truths. और अनेक सत्य हैं जो लोग नहीं जानते। So if you will come to true God, He will reveal all the truth. Different type of truths are there. और अगर आप सत्य ईश्वर के पास आओगे तो विभिन्न प्रकार के सत्य को परमेश्वर आपको प्रकाशित करके देगा। So many people, they are in darkness, and that's why though they worship God, but in the darkness only. आज अनेक लोग ईश्वर की पूजा तो करते हैं तथापि अंधकार में है। So they are not having the true knowledge. क्योंकि उनके जीवन में सत्य की पहचान या समझ नहीं है। They are not having true word of God. उनके पास सत्य वचन नहीं है। They are not having true doctrine. उनके पास सत्य उपदेश नहीं है। So Lord Jesus Christ have brought the true doctrine. प्रभु यीशु मसीह ने सत्य उपदेश ले आया। So when Church of God is believing on that true doctrine, और जब परमेश्वर की कलीसिया सत्य उपदेश पर विश्वास करता है, so then Church of God become the pillar of truth. उस समय में परमेश्वर की कलीसिया सत्य का खंबा बन जाता है। If you also will have the doctrine of Lord Jesus Christ, the true word of God, you also will become the pillar of truth. अगर आपके पास परमेश्वर का उपदेश होगा, परमेश्वर के वचन की सच्चाई होगा, तो आप परमेश्वर की कलीसिया में एक सत्य का खंबा होकर के बदल जाओगे। So you will reveal the truth to the people. और तब आप दुनिया में आप लोगों को सत्य बताओगे। And then many people will be happy. Oh yes, through this person we have come to know the truth. अनेक प्रसन्न होकर कहेंगे कि इस व्यक्ति के द्वारा मैं सत्य को पहचाना। So dear child of God, God want to make you the pillar of truth. परमेश्वर के प्रिय संतान, ईश्वर तुम्हें सत्य का खंबा बनाना चाहता है। You come to Jesus. He is the Son of true God. और आप यीशु मसीह के पास आओ, वही परम प्रधान परमेश्वर का सत्य पुत्र है। He is the true Savior. और वही सत्य मुक्तिदाता है। So that's why claiming, I am the truth. और इसी कारण से वो दावी करता है कि मैं ही सत्य हूँ। So this we see in our currency that one small word will be there. सत्यमेव जयते। हमारे नोट में आप लोगों ने इस प्रकार देखा होगा जहाँ लिखा है सत्यमेव जयते। In currency note you can see in that, I think in that seal it is written सत्यमेव जयते। और आप हमारे भारतीय नोट में देखा होगा कि एक मुद्रा है जहाँ लिखा है सत्यमेव जयते। Means finally truth will prevail. उसका अर्थ यह है कि अंत में सत्य का ही जय होगा। So that truth have to fight with all other the false things. और सत्य को हर एक झूठ से युद्ध करना है। The truth have to fight with all the false things. हर एक मिथ्या से सत्य लड़ता है। Sometimes false things also may prevail. और कई बार ऐसा भी होता है जो मिथ्या है वो हावी हो जाता है। But finally that truth will prevail. किंतु अंत में जय सत्य का ही होता है। So if
true Jesus is with you, अगर सत्य यीशु आपके साथ होगा, so many battles will be there. आपके जीवन में कई लड़ाइयाँ, युद्ध तो होगा, Many problems will be there. अनेक समस्या आएगा, But if true Jesus is with you, किंतु सत्य यीशु अगर आपके साथ है, so he will prevail. वो जय पाएगा। You will overcome because of the truth of Jesus. यीशु के सत्य आपके साथ होने के कारण आप भी जयवंत बनोगे। And people are becoming overcomers because they are having the true word. यीशु उसके साथ होने के कारण या सत्य यीशु होने के कारण वे लोग जयवंत से बढ़कर के जयवंत होंगे। So because of the true doctrine, so doctrine of Lord Jesus Christ, people are becoming overcomers. सत्य उपदेश, परमेश्वर का सत्य उपदेश होने के कारण ही आज मनुष्य जयवंत से बढ़ करके जयवंत हो रहे हैं। So battle is there, fighting is there, but they are having that battle and they are overcoming. और युद्ध है, लड़ाइयाँ भी है, लेकिन सत्य होने के कारण वे लोग सारी लड़ाई और सारे युद्ध में फतह पाते हैं, जय पाते हैं। Lord Jesus Christ, see, he fought against the death and he prevailed. हमारा प्रभु यीशु मसीह को देखो, वो मृत्यु के साथ युद्ध लड़ा और जयवंत हुआ। So he became overcomer. That's why he is telling, if you also believe and you also will become overcomer, as I have sat on the throne of my Father, you also will sit on my throne. और प्रभु यीशु मसीह जो जयवंत हुआ है वो इस प्रकार कहता है, यदि तू विश्वास करेगा और जिस प्रकार मैं जय पाकर के पिता के सिंहासन में जा बैठा हूँ, तुम भी वैसे ही जय पाकर के मेरे साथ उस सिंहासन में होंगे। So all the sicknesses you will overcome. आप सारी बीमारी के ऊपर जय पाओगे, Because true Jesus is there. क्योंकि सत्य यीशु वहाँ है, True word of God is there. क्योंकि सत्य वचन वहाँ है, True doctrine of Lord Jesus Christ is क्योंकि there. प्रभु का सत्य उपदेश आपके साथ है। So you will overcome against all the sicknesses. इन सारी बीमारी के ऊपर इसलिए आप जय पाने पाओगे। So what the true word of God says, हमेशा का सत्य वचन क्या कहता है? because Lord Jesus Christ, he was bitten by stripes. By that beating, we all got healing. हमेशा का वचन इस प्रकार कहता है कि प्रभु यीशु मसीह को कोड़े का प्रहार दिया गया और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। This is the true word of God. और ये सत्य वचन है। When the sickness is hearing this, और जब एक बीमारी इस बात को सुनता है, so they are not able to stand before the truth. उस समय में इस सत्य को सुनने के सामने वो बीमारी खड़ा नहीं रह पाता। So that's why people are getting healed when they claim, oh, Jesus got healed because of my sickness. Oh, Jesus, he was bitten by the stripes. So that's why I got healed. और जब यीशु मसीह के उससे कोड़े के प्रहार के लोग दावी करते हुए कहते हैं कि उसने मेरे बीमारी के लिए कोड़ा खाया, उस समय में लोग चंगाई पाने लगते हैं। Oh, sickness, that Jesus have bitten by stripes. So you go, you get out from this place. और प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए कोड़े का प्रहार खाया, इसके लिए हे रोग, तू यहाँ रह नहीं सकता, यहाँ से निकल जा। Leave me, get out from this place. मेरे को छोड़ दे, इस स्थान से निकल जा। So if many times you will claim again and again with the faith, so you will see that sickness is going away. अगर आप बार यीशु मसीह के कोड़े खाने के उससे वायदे को, वचन को दावी करोगे, तो आप एक दिन देखोगे कि बीमारी आपको छोड़ गया। So the truth will help you to prevail. आपको सत्य जय पाने की सहायता करेगा। Lord Jesus Christ, because he is truth, that's why he prevailed. और यीशु मसीह सत्य होने के कारण वो जयवंत हुआ। So that's why he defeated the death. उसी कारण से उसने मृत्यु के ऊपर जय पाया। And third thing we are reading that Lord Jesus Christ have told that I am the life. और आखिरी में यीशु मसीह कहता है कि मैं जीवन हूँ। So Lord Jesus Christ is the life. यीशु मसीह जीवन है। Because of first Adam, all people have come under death. और पहले मनुष्य के कारण सारे मनुष्य मृत्यु के अधीन हो गए। So first Adam and Eve, they were not having this death. पहला मनुष्य आदम और हव्वा के जीवन में मृत्यु नहीं था। It may be so that they would have lived 1,000 years on the earth and afterwards they would have translated and they would have gone to the heaven directly. ऐसा हो सकता था कि वे लोग अगर पाप ना करते, हजारों साल इस पृथ्वी पर रहते और उस हजारों साल के बीतने के बाद उसी अवस्था में स्वर्ग में उठा लिए जाते। After translation, they would have taken to heaven. और उसके उठा लिए जाने के बाद वे लोग स्वर्ग पहुंच जाते।
But because of that Adam, that death, all people have got the death. किंतु आदम की आज्ञा उल्लंघन करने के कारण मृत्यु प्रवेश किया और सारे मनुष्य पे ये मृत्यु राजत्व करने लगा। 1 Corinthians and chapter 15 and verse 45, it is written that first Adam have become the living soul. Because of that, we all have become a living soul, means our soul will not die. और पहला कोरिन्थी 15 के 45 वचन में पहला आदम के द्वारा हम सब जीवित प्राणी हो गए, अर्थात हमारा प्राण कभी नाश नहीं होता। Means our soul have become the living soul. हमारा प्राण जो है एक जीवित प्राण ही हो गया। The meaning of this, that our soul will live whether in heaven or in hell. उसका अर्थ यह है कि हमारा प्राण कभी नाश नहीं होता। No. उसकी नित्यता स्वर्ग में, It will live whether in hell or heaven. वो स्वर्ग में या नरक में जाकर के सदाकाल रहेगा। So whether it may live in heaven or in hell also. वो स्वर्ग में भी हो सकता है, नरक में भी हो सकता है, वो रहेगा। So, but Lord Jesus Christ has become a quickening spirit. लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक जिलाने वाली आत्मा हुआ। So those who come to Lord Jesus Christ, they are receiving this life. इसलिए जो भी कोई प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं वो इस जीवन को पाते हैं। So that through one person, they say all people have died, all people got death, and through this person, Lord Jesus Christ, all people are receiving life. एक व्यक्ति के द्वारा सारे मनुष्य के अंदर मृत्यु आया और उसी प्रकार एक मनुष्य यीशु मसीह के द्वारा हर एक मनुष्यों के लिए जीवन दिया गया। So in John the Gospel chapter 5 and verse 25, it is written that time is coming, and now also that dead people will hear the voice of the Son of God, and they will live. और यूहन्ना के सुसमाचार के 5 अध्याय के 25 वचन में इस पर लिखा हुआ है, एक ऐसा समय आने वाला है कि मरे हुए लोग उस आवाज को सुनेंगे और जिएंगे। Read the John the Gospel chapter 5 and verse 25. No. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वो समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। Verily, verily, I say unto you, the hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God, and they that hear shall live. See that people, those who will be in the grave, they will hear the voice of Lord Jesus Christ, and by hearing the voice, they will receive the life. वचन इस प्रकार कहता है, मृतक परमेश्वर के पुत्र के शब्द को सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। Because Lord Jesus Christ is having life. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में जीवन है, He is the eternal life. वही अनंत जीवन है। In 1 John and chapter 1 and verse 2 also we are reading. पहला यूहन्ना पहला अध्याय के दूसरे वचन में भी हम पढ़ते हैं। Read this. यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। For the life was manifested, and we have seen it, and bear witness, and show unto you that eternal life which was with the Father and was manifested unto us. See this, verse 2. 1 John chapter 1 and verse 2, it is written, and show unto you that eternal life which was with the Father and was manifested unto us. और पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 2 इस प्रकार कहता है, और उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। So the Lord Jesus Christ is the eternal life. This eternal life was with the Father and was sent for us out in this world. और प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन है जो पिता के साथ था, जो हमारे लिए भेजा गया। And John the Gospel chapter 17 and verse 3 we are reading. यूहन्ना के सुसमाचार के 17 अध्याय के 3 में हम पढ़ते हैं। There Lord Jesus Christ is telling, this is the life eternal. और यीशु मसीह कहता है यह अनंत जीवन है। What is this life eternal? ये अनंत जीवन क्या? That they should have the knowledge of the true God, only true God. और ये अनंत जीवन ये है कि वे अद्वितीय सच्चे परमेश्वर के ज्ञान को पाएं। So that true God means only God. और सत्य परमेश्वर जो एकमात्र ईश्वर है, They should know about this God who is the true God. जो सत्य ईश्वर है, उस अद्वितीय उस ईश्वर की पहचान वे लोग पाना चाहिए। And they should know about Jesus also, whom this
only God have sent. और उस यीशु मसीह की भी पहचान वे लोग पाना चाहिए जिसको उस एकमात्र ईश्वर ने भेजा है। So how much knowledge you are having about Jesus, that much eternal life you are having. और जितना ईश्वर का ज्ञान आप में होगा उतना अनंत जीवन आपको मिलेगा। So Lord Jesus Christ, that's why He told to the disciples only that time. He told that I am the way, I am the truth, and I am life. और इसी कारण से प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को देख करके कहता है कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। So everyone, we are all in need of all these three things. और ये जो तीन बातें हैं हम में से हर एक को यह आवश्यक है। So then we are walking, but we should walk as Lord Jesus Christ told, I am the way. और हम तो इस संसार में चल फिर रहे हैं कि तो जैसे यीशु ने कहा कि मैं ही मार्ग हूँ, हम लोग उस मार्ग में चलना है। Every day we need the truth. हमको हर दिन सत्य चाहिए। Otherwise enemy can come and he try to put us in the bondage. अगर हम उस सत्य में ना चलेंगे तो शत्रु आएगा और हमें गुलाम बना ले जाएगा। But if you are having the truth, if you are having true Jesus with you, so then deliverance will take place every day. अगर आपके पास सत्य होगा, वो सत्य ईश्वर यीशु मसीह होगा, तो आपको जीवन में छुटकारा मिलेगा। So that if you are believing in Jesus, you are having all the knowledge of Lord Jesus Christ, then eternal life will grow in you. अगर आपके पास यीशु है, वो अनंत जीवन जो यीशु है आपके पास होने से आपके अंदर वो जीवन बढ़ेगा। So this life will start, eternal life will start, and this eternal life will grow in you. आपके अंदर जीवन आरंभ होगा, अनंत जीवन आरंभ होगा और आप अनंत जीवन में बढ़ने लगोगे। So you will fill with the eternal life. आप उस अनंत जीवन में परिपूर्ण हो जाओगे। And like this, you will be able to save your soul. और इस रीति से अपने प्राण की आप रक्षा कर पाओगे। May God help us that many truths are there, many things are there, and like this, God is revealing to us. और ऐसे अनेक सच्चाई है और परमेश्वर सारी सच्चाई के अनुसार हमें आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता May करे। God help us that we all every day walking on the way. और हमको परमेश्वर सहायता करे कि हर दिन उसके मार्ग में चल सके। By the truth of Lord Jesus Christ, that we are getting deliverance after deliverance. हम लोग ईश्वर के सत्य के द्वारा ही एक के ऊपर एक छुटकारा पा रहे हैं And growing in the life. और जीवन में बढ़ रहे हैं And growing in the life eternal. और अनंत जीवन में बढ़ रहे हैं। May God bless us with these words. परमेश्वर इन वचनों से आशीष करे। चली जाए यीशु के पीछे 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 चले जाए यीशु के पीछे, वही है रास्ता सच्चाई और जीवन भी, वही है रास्ता सच्चाई और जीवन भी। आएंगे हर दिन उसके पीछे जाने से, आएंगे हर दिन उसके पीछे जाने से, पीछे पीछे चले जाए यीशु के पीछे, पीछे पीछे चले जाए यीशु के पीछे। एक ही परमेश्वर बिछाई भी है, एक ही परमेश्वर बिछाई भी है, विश्वास भी है, बपतिस्मा भी की है, विश्वास भी की है, बपतिस्मा भी की है। आत्मा में हम एक होकर आगे बढ़ जाए, आत्मा में हम एक होकर आगे बढ़ जाए, वही है रास्ता बिछाई भी है, वही है परमेश्वर बिछाई भी है, विश्वास भी की है, बपतिस्मा भी की है, विश्वास भी की है, बपतिस्मा भी की है। आत्मा में हम एक होकर आगे बढ़ जाए, आत्मा में हम एक होकर आगे बढ़ जाए, पीछे पीछे चली जाए यीशु के पीछे, पीछे पीछे चली जाए यीशु के पीछे। वही है रास्ता सच्चाई और जीवन भी, वही है रास्ता सच्चाई और जीवन भी। आएंगे हमसे उसके पीछे जाने से, आएंगे हमसे उसके पीछे जाने से,
पीछे जाने से आएगी हम जय, उसके पीछे जाने से आएगी हम। सच्चाई और जीवन भी वही है रास्ता, सच्चाई और जीवन भी आएगी हम जय, उसके पीछे जाने से 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 आएगी हम जय, उसके पीछे जाने से। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. For a few minutes, shall we all stand? आइए कुछ समय के लिए हम सब खड़े हो जाएं। The word of God was coming to you. परमेश्वर का वचन आपके पास आ रहा है। Even that word is resounding even today. आज भी परमेश्वर का हर एक वचन हमारे कानों में गूंज रहा है। I am the way, the truth and the life. मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। It's not that I am one of the ways. ये नहीं कहता कि मैं मार्गों के बीच में एक मार्ग हूँ। I am the way. मैं ही मार्ग हूँ। It is a highway. You heard about the highway. आपने उस राजमार्ग के बारे में सुना। It is a way of holiness. और वो पवित्रता का राजमार्ग है। A filthy person will not be able to walk therein. और उसमें अशुद्ध व्यक्ति चल नहीं पाएगा। How is our life today? आज हमारा जीवन कैसा? There are two ways. हमारे सामने दो मार्ग है। One is way leading you to eternal damnation. एक मार्ग जो हमें नित्य नरक की ओर ले जाता है। It is filled with falsehood, और वो पूरा गंदगी से भरा हुआ है। deception, वो धोखे से भरा है। lust, वो अभिलाषाओं से भरा है। stealing and every other evil vice. हर एक चोरी, बुरे कामों से, दुष्कर्मों से भरा है। Well, there is a path, there is a highway. ये तो एक दूसरा मार्ग है जो एक राजमार्ग है। Which path do you choose today? आज आप कौन से मार्ग को चुनना चाहते हो? Today is the time that you will have to choose that. आपको आज ही उस मार्ग में से एक मार्ग चुनना है। If you have not already chosen that path, अगर अभी तक आपने उस मार्ग को नहीं चुना, today you choose that path. आज आपको चुनना पड़ेगा। Tomorrow it will be too late. अगर ऐसा ना हो कि देरी हो जाए, Tomorrow it कल will be, वो देरी हो जाएगा। because the word of God always says, now is the day of salvation, now is the acceptable time. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आज ही उद्धार का दिन है, आज ही सुप्रसन्नता का दिन है। Is there anyone who has not accepted to walk in that way? अभी तक यहाँ ऐसा कोई है जो इस मार्ग में चलने के लिए अपने आप को समर्पण नहीं किया? You should come out of that old ways. आप पुराने मार्ग से बाहर निकल आना चाहिए। Whichever path which was leading you to eternal destruction. वो जो कोई भी मार्ग हो, जिस मार्ग पे चलते आप विनाश की ओर जा रहे हो, It did not give you rest, it did not give you peace. एक ऐसा मार्ग जिसमें आपको शांति, विश्राम नहीं। You were running in that path without any aim. आप बिना किसी लक्ष्य में आप बहुत कुछ पा रहे हो, कमा रहे हो। And Jesus showed us the path. किंतु ईश्वर ने एक मार्ग आपको दिखाया। I am the way, he says. उसने कहा मैं वो मार्ग हूँ। He came down into this world for the sake of mankind. मनुष्य जाति के लिए देखो ईश्वर संसार में आया। He came and revealed the truth to us. वो आया और अपना सत्य हमें बताया। He gave his last drop of blood for the sake of mankind. मनुष्य जाति के लिए उसने अपने शरीर का आखिरी बूंद खून बहाया। You would have come here for the first time sometimes. हो सकता है कि आप पहली बार यहाँ आए होंगे। What are you doing with your life? आपके जीवन के साथ आप क्या कर रहे हो? Sometimes you may be a believer. आप एक विश्वासी हो सकते हो। You would have turned your back to the Lord, आप शायद प्रभु से पीछे हट गए deviated from that path. और आप उस मार्ग से भटक गए। He's giving you an opportunity, one more opportunity. आपको एक और मौका दे रहा है। Come back to that path. आप दोबारा लौट उस मार्ग में आइए। Come back to that highway. आप दोबारा उस राजमार्ग में लौट आओ। It's called Royal Highway, King's Highway. वो एक राजमार्ग है, राजा का रास्ता है। That will lead you to eternal kingdom. वो आपको नित्य अनंत राज्य में लेके It जाएगा। is a path of holiness. वो pवित्रता का राजमार्ग है। God is holy. This path will lead you to holiness. ये सारे पवित्रता का राजमार्ग आपको पवित्रता में बढ़ाएगा। That heaven is a holy place. स्वर्ग पवित्र स्थान है। He that is not holy cannot walk in that path. जो पवित्र नहीं वो इस मार्ग में चल नहीं सकता। Will you entrust your life into the hands of God? क्या आप अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपोगे? He'll wash you of
all your iniquities. आपके सारे अधर्मों को वो धो डालेगा। The blood of Jesus cleanseth you from all unrighteousness. यीशु मसीह का लहू आपको सारे अधार्मिकता से धो डालेगा। Sometimes you would have departed from the Lord. कई लोग परमेश्वर से दूर चले गए। Again, come back. और दोबारा लौट आओ। He's waiting with his hands stretched. अपने हाथ फैला के देखो, यीशु खड़ा है। He's waiting with his hands stretched. अपने हाथ को फैलाकर यीशु खड़ा हुआ है। He's there to receive you once more. एक और बार आपको स्वागत करने के लिए वो खड़ा है। Will you accept that path once more? क्या एक और बार उस मार्ग को आप चुन लोगे? He's truth also. वो सत्य भी है। He's truth. वो सत्य है। As he revealed the truth to that Samaritan woman. जिस प्रकार उसने उस सामरिया स्त्री को सत्य बताया। When you come in the presence of that true God, जब आप उस सत्य ईश्वर की उपस्थिति में आओगे, you cannot hide anything from him. आप उससे कुछ भी छुपा ना पाओगे। Only few more minutes. कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए Confess all your faults to अपने Jesus. जीवन के सारे कमी घटी ईश्वर को बता दो। He knows the truth. He knows what is there in your mind also. आपके जीवन में, आपके मन में क्या है, वो सब जानता है। All that you have done. आपने जो भी कुछ किया है, All the places which you have उन frequented. सारे जगहों में जिस जगह में अक्सर आप जाते हो, All you have spoken. आपने जो भी कुछ कहा, All your intentions and your thoughts. आपके सारी चिंताएं, आपके सारे उस विचारों को He knows them all. वो सब जानता है। Confess them all to the Lord. सब कुछ उस प्रभु के सामने बोल दो। He is truth. वो सत्य है। He is truth. वो सत्य है। He is as a true God. He is in our midst. वो सत्य ईश्वर होके हमारे बीच में आया। He says, my blood will cleanse you. वो कहता है कि मेरा मांग तुझे धो देगा। And also he says, I am your life. और वो ये भी कहता है कि मैं ही तुम्हारा He will जीवन give हूँ। you eternal life. मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। He will give you eternal life. वो तुझे अनंत जीवन देगा। Once again, entrust your life into the hands of God. एक और बार परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन सौंप दो। Will you say, Lord, I surrender? आप क्या कहोगे? हे प्रभु, मैं सौंप रहा हूँ। Close your eyes. Even children, close your eyes. जो भी कोई हो, छोटे बच्चे भी क्यों न हो, अपनी आंखों को बंद करे। There's nothing here. यहाँ पर कुछ देखने के लिए नहीं। So then, don't be like a spectator. इसके लिए आप एक दर्शक होकर के ना रहो। Close your eyes and look to the cross. अपने आंखों को बंद करो, क्रूस की ओर देखो। God wants to touch you tonight. आज की रात प्रभु आपको छूना चाहता He है। wants to touch each and every one of you. आज की रात आप में से प्रत्येक को वो छूना चाहता Along है। with that, He wants to heal you of all your sicknesses. आपकी सारी बीमारी से वो आपको चंगा करना चाहता है। You need not be afraid of witchcraft or of witchcraft. आपको जादू टोना से डरने की जरूरत नहीं। Some are more worried about our sickness than our soul. आपके किसी भी प्रकार की बीमारी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, सिवाय आपके प्राण के। Some of us are more worried about our sickness than our own soul. कुछ लोग अपने प्राण से भी बढ़कर के अपनी बीमारी के बारे में चिंतित हैं। No, you're not going to live in this world for a long time. आप लंबे समय तक इस संसार में नहीं रहोगे। You are going to live eternally your soul is going to live eternally. कि तो आपका प्राण अनंत जीवन में रहेगा, Either eternal damnation or eternal bliss. या तो वो अनंत आशीष में या अनंत नाश में रहेगा। What will you choose tonight? आज की रात आप क्या चुनना चाहते हो? Open your mouths and speak to the Lord. आज मुंह खोलो, परमेश्वर से बात करो। As a child would speak to the father. जिस प्रकार एक बच्चा अपने पिता से बातें करता है। He has not come to judge you today. वो आज आपको न्याय करने को नहीं आया, He wants to help you. वो आपको मदद करने को He आया, wants to be compassionate towards you. वो आपके प्रति तरस खाने को आया, He has come to show compassion towards you. वो आपको दया दिखाने को आया। Lord, forgive me. हे प्रभु मुझे क्षमा कर, Lord, wash me. हे प्रभु मुझे धो दे, Forgive all my sins. मेरे सारे पापों को माफ कर दे प्रभु। I'll walk in the path of holiness. हे प्रभु मैं पवित्रता के मार्ग में चलूंगा। Make a decision. Make a decision. एक निर्णय लो, एक निर्णय लो। Don't return from this place without making a decision. एक निर्णय लिए बगैर आप इस स्थान से लौटना नहीं।
I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. Praise God, praise God. परमेश्वर की स्तुति करो, स्तुति करो. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Without dedicating your life, don't leave this place. अपने जीवन को समर्पण किए बगैर इस स्थान को छोड़ के ना जाना. Say, Lord, I surrender. प्रभु को बोलो, प्रभु मैं सौंप देता हूँ. Hallelujah, 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 hallelujah. Shall we all praise God? आइए हम सब मिलकर धन्यवाद करें. Praise the Lord, 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 praise the Lord. God, anointed for our second day worship, for which let's praise God. हमारे दूसरे दिन की आराधना का बोझ भार परमेश्वर ने उठाया, इसलिए हम उसका स्तुति करेंगे. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. God, anointed for our songs and testimony, for which let's praise God. हमेशा हमारे गीतों की सेवा, गवाही की सेवा को आशीष किया धन्यवाद करेंगे. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. All the words which are spoken tonight, let's praise God. आज की रात जो सारे वचनों से प्रभु ने हमसे बात किया, इसलिए हम उसका स्तुति करेंगे. Praise the Lord, 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 praise the Lord. His word is truth, His word is spirit. For which let's praise God. परमेश्वर का वचन सत्य है, परमेश्वर का वचन आत्मा है, इसलिए उसका धन्यवाद करें. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Giving all honor and glory to God, let's praise God. सारे आदर महिमा ईश्वर को देते हुए धन्यवाद करें. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord.